अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बहुत सियासी बातें चल रही हैं आइन से रिलेटेड। तो मैंने सोचा क्यों ना एक जो है वीडियो बनाई जाए जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करें, जिसको हम उर्दू में कहते हैं आइन। ठीक है, हमारा जो भी कानून है वो इस आइन के मुताबिक होता है। और बेसिकली तीन कॉन्स्टिट्यूशन 1956, 1962 और 1973। स्टार्ट हम करेंगे 1956 से और उसके बाद 1962 और उसके बाद 1973 भी मैं शेयर करूँगी। तो ये बहुत जब कोई टॉपिक हॉट टॉपिक होता है जो हमारे मुल्क में चल रहा होता है, तो फिर जो भी टेस्ट होते हैं उसमें ज़रूर उससे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल आता है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे टेस्ट होंगे अभी, तो इससे रिलेटेड जो भी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले जी 1947 में जो है पाकिस्तान आज़ाद हुआ। और अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 1956 की। तो ये 9 साल के बाद जो है वो हमारा आइन आया। पाकिस्तान का जो आइन था वो 1956, मतलब 9 साल बाद। ठीक है, 9 साल बाद मेहनत के बाद उसमें फिर उसकी एक अलग हिस्ट्री है। 9 साल क्या होता रहा, कोई खामोश नहीं थे, उस पर काम होता रहा। लेकिन जो पहला आइन है वो 1956 में आया। और ये असेंबली को हैंड ओवर हुआ था, हैंड ओवर जो हुआ था असेंबली में, या असेंबली में जो पेश किया गया था वो पेश किया गया था Feb 29 को। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में ये कब आया था? प्रैक्टिस में ये आया था, या इसको आप कह लें कि इम्प्लीमेंट जो हुआ था वो हुआ था March 23। ठीक है, और ये बात हो रही है किसकी? 1956 की बात हो रही है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं एक किस्म के जो इसके मेन फीचर्स थे या जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और जितना सिंपल हो सकेगा मैं उतना सिंपल आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है जी, उसके बाद इसमें जो मेन पॉइंट था या जिसको कह लें वो ये था कि जो पाकिस्तान नाम है मुल्क का, उसको डिक्लेयर किया गया पाकिस्तान को कि ये जो है मतलब डिक्लेयर पाकिस्तान क्या डिक्लेयर किया गया? एज ए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया एज अ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो 1956 का जो आइन था वो बहुत डिटेल्ड आइन था। ठीक है, इसमें जो है तकरीबन 234 क्लॉज थे। ठीक है, और उसको फिर डिवाइड किया गया था उन क्लॉज को, मीन 234 क्लॉज को 13 पार्ट्स में, और उसमें ही जो थे तकरीबन 6 जो थे वो स्केड्यूल्स थे। तो बहुत डिटेल्ड जो था ये हमारा आइन 1956 का आइन था। उसके बाद इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो 1956 का जो आइन बनाया गया वो इस्लामिक टेम्परामेंट या इस्लाम की जो भी पॉलिसीज़ थी उससे रिलेटेड। ठीक है, या आप कह लें कि फॉलो द इस्लामिक रूल्स। ठीक है, या आप फॉलो नहीं कह लें, आप इस्लामिक रूल्स कह लें। मतलब कि जो भी इस्लामिक टेम्परामेंट्स थे, जो भी इस्लामिक की जो पॉलिसीज़ थी उसको मद्देनज़र रखते हुए 1956 का आइन जो है वो बनाया गया। अब उसमें उसको अगर आप 1956 का आइन देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्लॉजेस थे जो इस बात की हिमायत कर रहे थे। मतलब जो उसमें मेन पॉइंट था वो ये था कि जो हेड होगा, उस वक्त प्रेसिडेंट था हेड,
तो जो भी हेड होगा मुल्क का, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो शुड बी मुस्लिम। ये क्लॉज जो है बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और कोई भी लॉ, कोई भी कानून, कोई भी रूल जो है वो अगेंस्ट नहीं होगा इस्लामिक पॉलिसी से, यानी नो लॉ अगेंस्ट कुरान एंड सुन्ना। कुरान और सुन्ना के कोई ऐसा कानून नहीं होगा जो उसके अगेंस्ट जाए, कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट जाए, कोई भी ऐसी बातें इसमें नहीं होंगी, ठीक है। और अगर इस कानून में ये भी था कि जो जो चीज़ें अन इस्लामिक लॉज थे उनको कन्वर्जन की जाएगी उनकी, ठीक है, ग्रेजुअली कन्वर्जन ऑफ अन इस्लामिक लॉज इनटू इस्लामिक, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशंस में मौजूद हैं या मौजूद थे, ठीक है। आगे आते हैं हम, और उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे अब हम अगर देखें, जैसे अब हमारे पास जो 73 का जो आइन है, इसमें दो हाउसेस हैं, एक है अपर हाउस जिसको सेनेट कहा जाता है, और एक लोअर हाउस जिसको नेशनल असेंबली कहा जाता है। लेकिन 1956 के आइन में जो था वो वन हाउस था, एक ही हाउस था, मतलब उस वक्त सेनेट की कोई बात ही नहीं थी, एक ही हाउस था इसमें, ठीक है, जिसको हम नेशनल असेंबली या फेडरल की लेवल पे जो होती है असेंबली उसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा वोट डालते हुए मतलब ये नहीं है कि कोई कंडीशन नहीं थी कि आपकी एजुकेशन कितनी है या आपकी प्रॉपर्टी कितनी है फिर ही आप जो है वोट कास्ट करो, नो, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर आप एडल्ट हो, आपने वोट कास्ट करना है, तो नो कंडीशंस, ठीक है, कोई कंडीशंस नहीं थी, ठीक है, नो कंडीशन फॉर एजुकेशन और प्रॉपर्टी टू कास्ट द वोट, ठीक है। कोई ऐसी कंडीशंस वगैरह नहीं थी कि आप जो है आपकी अगर इतनी एजुकेशन है तो ही आप वोट डालें, और आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है तो आप वोट डालें, बस आप अडल्ट हैं तो आप वोट डाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये जो लॉ था 1956 का बहुत डिटेल लॉ था, और इसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये रिजिड भी था, ठीक है, रिजिड भी था एज वेल एज फ्लेक्सिबल भी था। जैसे अगर मुल्क में किसी किस्म की कोई भी खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो जाती है तो आप जो डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें आप अमेंडमेंट जो है कर सकते हैं आइन में। तो इस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ गई कि आपने देखना है कि कोई इमरजेंसी हो गई है या फिर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जिसमें ये चीज़ डिमांड की गई है कि आप आइन में कुछ तब्दीली लाएं, तो आप कर सकते हैं। तो ये रिजिड तो अपनी जगह पे था ही था, लेकिन फ्लेक्सिबल भी था। रिजिड इन सेंस कि जो भी आप काम करेंगे अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्नह करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं, मैंने पहले भी बात की थी कि इस में जो इस मुल्क को जो चलाएगा वो प्रेसिडेंट होगा, और इसमें दो स्टेट मतलब
इसमें जो गवर्नमेंट थी वो प्रोविजनल भी और सेंट्रल भी थी, यानी दोनों थी। पावर्स जो थे वो दोनों को थे, पावर्स बिटवीन सेंट्रल और प्रोविंशियल, ठीक है। और दूसरा जो प्रेसिडेंट होगा उसको इलेक्ट कौन करेगा, ये दोनों, सेंट्रल भी और प्रोविंसेस भी जो है वो स्टेट हेड ऑफ द स्टेट को जो है वो इलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो 1956 का जो मॉडल था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बेसिकली मॉडल जो था ये जिस कंबाइंड मॉडल था, ठीक है, कंबाइंड मॉडल था। अब ये कंबाइंड किसका था, जिसमें बात होगी किसकी, ब्रिटेन की एंड अमेरिकन और ब्रिटेन के मॉडल को मिलाकर इन्होंने 1956 का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब वो कैसे, जैसे ब्रिटेन में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है पार्लियामेंट्री भी है और एज वेल एज प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी मौजूद है। तो जैसे हमारे यहाँ जैसे मैंने एक बात की थी ऊपर के, वन हाउस है मीन्स पार्लियामेंट है जिसको असेंबली कहा जाता है, तो उसी तरीके से, और फिर प्रेसिडेंट भी है जिसके पास पावर्स होंगे। तो इसी हिसाब से दोनों को मिलाकर जो है ब्रिटेन और अमेरिकन मॉडल्स को मिलाकर ये 1956 का जो है वो बना था। उसके बाद जितने भी सिटीजन्स थे पाकिस्तान के उनको राइट्स थे, ठीक है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि ये जो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था गिव्स राइट्स टू ऑल द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसमें किस तरीके से, जैसे कि पाकिस्तान जो था वो उसमें माइनॉरिटीज़ भी थी, मीन्स उसमें जो है सिख भी थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे, तो दे ऑल हैव फैसिलिटीज़ कि वो जो है अपनी इबादत जिस तरीके से उनका लाइफ स्टाइल होता है वो गुजार सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनको जितने भी लोग थे पाकिस्तान में बसने वाले, आइदर दे मुस्लिम नॉन मुस्लिम, सबको हुकूक हासिल थे। और दूसरे इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट के पास पावर्स थे कि वो कभी भी जो है वो सस्पेंड कर सकते थे किसी के भी राइट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और सस्पेंड द राइट ऑफ एनी सिटीज़न, ठीक है, एनी टाइम, ठीक है जी। तो ये तो यहाँ तक बात हो गई, ये मेन फीचर्स हो गए 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के। फीडबैक दीजिएगा। अच्छा, अब ये जो था इतनी इम्पोर्टेंट बातें इसमें थी, लेकिन 1958 में क्या हुआ, 1956 में का कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर 1958 में ये कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया और क्या हो गई, मार्शल लॉ लग गई। और मार्शल लॉ कब लगी थी, ये लगी थी 7 अक्टूबर को, ठीक है, 1958 में। और किसने लगाई थी मार्शल लॉ, लगाई थी सिकंदर मिर्ज़ा ने। सिकंदर मिर्ज़ा ने जो है मार्शल लॉ लगाई और ये 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ख़त्म हो गया। लेकिन हुआ क्या, 7 अक्टूबर को सिकंदर मिर्ज़ा आए और 27 अक्टूबर को सिकंदर मिर्ज़ा की भी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। किसने ख़त्म की, अयूब ख़ान ने ख़त्म की।
मतलब सिर्फ़ और सिर्फ 17 डेज़ जो है सिकंदर मिर्ज़ा ने माशाल्लाह लगाई। ठीक है, और उसके फेल्यूर्स हैं कुछ, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या वजूहत थी, क्यों फेल हुआ ये, और क्या रीज़न्स थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसके मेन पॉइंट्स। और अगर आपको लगता है कि कहीं कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।